Now today start chapter 6. Now beta today chapter start 6 बटा। आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज अपन बेटा चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 6। और चैप्टर 6 कौन सा है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कौन सा था? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चलो जल्दी से बताओ बेटा, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है बेटा? ऐसी वनस्पति बेटा जो अपने आप उगती है। ऐसी वनस्पति बेटा जो अपने आप उगती है, ऑटोमेटिक डेवलप होती है, ऑटोमेटिक ग्रोथ करती है बेटा, ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर। विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर बेटा, बगैर मानवीय हस्तक्षेप के जो वनस्पति उगती है, वृद्धि करती है, विकास करती है, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। क्लियर बेटा? नेचुरल वेजिटेशन का नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन refers to which vegetation grow and developed in natural environment without humans disturb. Natural vegetation refers होला प्राकृतिक वनस्पति उस चीज को दर्शाती है। रेफर्स कौन सा? टू विच वेजिटेशन
विच वेजिटेशन, ऐसी वनस्पति जो ग्रो एंड डेवलप इन नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी ह्यूमन डिस्टर्ब। ऐसी वनस्पति बेटा जो प्राकृतिक वातावरण में अपने आप उगती है, अपने आप अपना विकास करती है, अपनी वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है बगैर मानवीय डिस्टर्ब के, जिसको बेटा मानव बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर, बगैर मानवीय हस्तक्षेप के बेटा जो वनस्पतियां अपने आप उगती हैं, अपने आप ग्रोथ करती हैं, अपने आप बेटा डेवलप करती हैं, ऐसी वनस्पतियों को क्या कहते हैं? ऐसी वनस्पतियों को बेटा नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा ऐसी वनस्पति को? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं ऐसी वनस्पति को? नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। किससे कहते हैं बेटा नेचुरल वेजिटेशंस? ऐसी वेजिटेशंस जो बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिक ग्रोथ करती हैं, ऑटोमेटिक बेटा डेवलप करती हैं, ऐसी वनस्पति को नेचुरल वेजिटेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? नेचुरल वेजिटेशंस कहा जाता है। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ नेचुरल vegetation, affecting factor of natural vegetation का affecting factor of natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस का अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट पहला कौन सा है? टेम्परेचर। पहला कारक कौन सा था? टेम्परेचर। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट है टेम्परेचर। सेकंड मॉइस्चर। सेकंड कौन सा था? मॉइस्चर। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड बेटा मॉइस्चर। थर्ड बेटा टाइप्स ऑफ सॉइल। थर्ड कौन सा था? टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल इज बेटा थर्ड फैक्टर। फोर्थ बेटा क्लाइमेट। फोर्थ कौन सा था? क्लाइमेट। फिफ्थ बेटा
स्लो। फिफ्थ कौन सा था? स्लो। फिफ्थ कौन सा था? स्लो। अफेक्टिंग फैक्टर्स का बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर्स कितने बेटा? अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गए बेटा 5। अफेक्टिंग फैक्टर्स कितने बेटा? 5। फर्स्ट कौन सा है? टेम्परेचर। फर्स्ट कौन सा बेटा? टेम्परेचर। सेकंड मॉइस्चर। सेकंड कौन सा बेटा? मॉइस्चर। थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल। थर्ड कौन सा बेटा? टाइप्स ऑफ सॉइल। फोर्थ क्लाइमेट। फोर्थ क्लाइमेट। और फिफ्थ बेटा स्लो। फिफ्थ कौन सा? स्लो। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तापमान का। मॉइस्चर मीन्स आर्द्रता। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? आर्द्रता। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? आर्द्रता। मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? आर्द्रता। टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉइल बेटा, टाइप्स ऑफ सॉइल मृदा के प्रकार। ह्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा? ह्यूमन के बाद बेटा डिस्ट्रक्ट। फोर्थ बेटा क्लाइमेट। फोर्थ क्या है बेटा? क्लाइमेट, जलवायु। फोर्थ इज बेटा क्लाइमेट, जलवायु। फिफ्थ स्लो। फिफ्थ बेटा स्लो, ढाल। एक 5 फैक्टर बेटा जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं, ठीक बेटा? प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर बेटा? प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर बेटा। कितने फैक्टर हैं? 5। हाउ मेनी फैक्टर बेटा? देयर आर 5 फैक्टर्स। 1 टेम्परेचर, सेकंड मॉइस्चर, थर्ड टाइप्स ऑफ सॉइल, फोर्थ क्लाइमेट एंड फिफ्थ स्लोप। अंडरस्टैंड everyone बेटा? अंडरस्टैंड? राइट everyone? राइट everyone बेटा? ओके। मोनिका राइट आओ बेटा। जिन स्टूडेंट्स का राइटिंग हुआ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जिन स्टूडेंट्स का राइटिंग हुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। Types of natural vegetation। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। या अपन इसको क्या बेटा?
क्लासिफिकेशन ऑफ natural vegetation, classification of natural vegetation होगा। फर्स्ट बेटा आपके फॉरेस्ट, फर्स्ट कौन सा बेटा आपके फॉरेस्ट, फर्स्ट कौन सा भाई फॉरेस्ट। सेकेंड ग्रासलैंड, सेकेंड बेटा ग्रासलैंड्स। घास के मैदान, सेकंड कौन सा था आपके ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। एंड थर्ड सर्फ्स, झाड़ियां, सर्फ्स का झाड़ियां। नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार की होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती है 3 प्रकार की। इसका क्लासिफिकेशन का 3 प्रकार का होता है। फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। ग्रासलैंड्स घास के मैदान, ग्रासलैंड्स का मतलब घास के मैदान। सर्फ्स झाड़ियां, सर्फ्स क्या होता है? झाड़ियां। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। सोनम राइट होगा, ओके। पारू हो गया बेटा, साहिल हो गया, आरुषि हो गया बेटा, तानी हो गया, ओके बेटा। नवल हो गया बेटा, नवल किशोर राइट। फर्स्ट आता है आपके फॉरेस्ट। 3 टाइप्स है बेटा, 3 टाइप्स में फर्स्ट कौन सा था आपके? फॉरेस्ट। फर्स्ट कौन सा था? फॉरेस्ट। और फर्स्ट में बेटा फर्स्ट है एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट का सदाबहार वन। पहला कौन सा था आपके? एवरग्रीन। फर्स्ट कौन सा था? एवरग्रीन सदाबहार वन। फर्स्ट कौन सा था आपके? एवरग्रीन सदाबहार वन। फर्स्ट में फर्स्ट तक होगा ए।
फर्स्ट में क्या देखना अपने को, फर्स्ट देखना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु कैसी बेटा ट्रॉपिकल है, जहां पे जलवायु गर्म पाई जाती है, ठीक है बेटा। जहां पे गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पे बेटा इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वहां पर बेटा कैसे वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन सदाबहार, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं बेटा, ये हमेशा कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, सदाबहार। अपने यहाँ पे जो पेड़ होते हैं बेटा ये अपनी पत्तियां गिराते हैं ना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में पत्तियां गिराते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिराते हैं। आती है ना अपने पतझड़ ऋतु बेटा, आती है ना पतझड़ ऋतु, जो पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। फिर बसंत आती है, उसमें पेड़ों पे नई पत्तियां आती हैं। इन पेड़ों की पत्तियां नहीं गिरती बेटा, इन पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, ठीक है। इन पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, इसलिए दूर से देखने पे ये हमेशा कैसे दिखते हैं बेटा, अपने को हरे भरे दिखते हैं, हमेशा हरे दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है बेटा, सदाबहार, एवरग्रीन। क्या कहा जाता है, एवरग्रीन सदाबहार। These forests are also called tropical rain फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हें क्या कहा जाता था, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। इन्हें बेटा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है बेटा। These thick forest occur in the region near the equator and near the equator and close to the tropics, close to the tropics,
ये वन कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। कहाँ पाए जाते हैं? नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द टेरोपिक। कहाँ पाया जाता है ये? भूमध्य रेखा के आसपास। और जो आपके टेरोपिक हैं, टेरोपिक कौन सा बेटा? कर्क रेखा और मकर रेखा बेटा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ये वन पाए जाता है। The trees do not shed their leaves altogether this is known as evergreen. This is known as evergreen बेटा। इसीलिए ये वन क्या कहलाता है? इन पेड़ों की पत्तियां बेटा एक साथ नहीं गिरती। इन पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। मेजर ट्रीज बेटा रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ईटीसी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेटा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का अलग नाम है बेटा ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। रैन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट बेटा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा बेटा। These big forests occur in the region, ये का सघन वन, ये सघन वन पाए जाते हैं नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास। नियर द इक्वेटर और क्लोज टू द टेरोपिक्स, और क्लोज टू द टेरोपिक्स बेटा। टेरोपिक्स, टेरोपिक ऑफ कैंसर और टेरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बेटा। भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के बेटा ये वन पाए जाते हैं। That trees do not shed their leaves all together। इन पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। क्या ये पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते? ये पेड़ अपनी पत्तियां बेटा एक साथ नहीं गिराते, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। क्या कहा जाता था? एवरग्रीन, सदाबहार, सदा हरे भरे। यहाँ पे पाए जाने वाले, इन वनों में पाए जाने वाले जो बेटा मुख्य पेड़ हैं, मेजर ट्रीज हैं रोजवुड, एबोनी, महोगनी। रोजवुड, एबोनी और महोगनी बेटा यहाँ पाए जाने वाले मेजर ट्रीज हैं, इन फॉरेस्ट के मुख्य पेड़ हैं बेटा। कौन कौन से भाई?
रोजवुड, एबोनी, महोगनी। रोजवुड, एबोनी, महोगनी। राइट है बेटा, राइट हो गया। तन्वी हो गया बेटा, दीपशिखा हो गया, वेरी गुड। निवेदिता हो गया बेटा, ओके। साहिल हो गया, पारुल शेखावत हो गया बेटा, वेरी गुड। नमन हो गया बेटा, ओके। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। बेटा एवरग्रीन का बी टाइप, एवरग्रीन का बेटा बी टाइप, ठीक है। एवरग्रीन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपन ने देखा ट्रॉपिकल, ठीक है बेटा, और दूसरा कौन सा होता है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता। सेकंड कौन सा होता भाई, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बेटा। These forests are located in the middle latitudes कोस्टल रीजन, मध्य अक्षांशों के समुद्र तटीय इलाकों में, मध्य अक्षांशों के समुद्र तटीय इलाकों में ये वन पाए जाते हैं। दे comprise both hard and soft wood trees like oak, pine, चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए। ओके बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं और आज की क्लास को
यही ऑफ करते हैं। और कल देखेंगे बेटा आपके सेकंड टाइप। कल कौन सा देखेंगे बेटा अपन? सेकंड टाइप। डिसेडियस फॉरेस्ट। डिसेडियस फॉरेस्ट बेटा। ओके बेटा।